अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अकरम क्लास रूम में हमेशा की तरह आपके सामने रिजवान अकरम बहसीत तालिब इल्म हाजिर है, और मेरे साथ आने वाले तमाम मेहमान मेरे लिए असातिज़ा होते हैं। और आज मैं एक और उस्ताद के साथ हाजिर हुआ हूँ जिनसे हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करें। वो एंटरप्रेन्योर भी हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, वो उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी काम कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि ये सारे चीजें हैं क्या आखिर में। तो इश्तियाक साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ। सॉरी, दानिश साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ और आई होप कि हमारी बातचीत अच्छी रहेगी। माजरत के साथ मेरे ज़हन में इश्तियाक कैसे आ गया। तो दानिश भाई, वेलकम टू द शो। प्लीज अपने बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। रिजवान साहब, मेरे लिए सबसे पहले तो बड़े एजाज़ की बात है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज हम आपके शो में इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। और मैं देखा है मैंने कि आपके टाइमलाइन पे बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े लोगों को और बहुत ही शानदार किस्म के लोगों को आपने इंटरव्यू किया है और जिन्होंने शानदार काम किया है। तो मेरे लिए भी ये बड़ी एजाज़ की बात है कि जो है वो मैं भी आपके शो में आज हाजिर हूँ। अ, मेरा नाम थैंक वली यू। मोहम्मद दानिश जतोई है। और मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव भिटशा से है। भिटशा की जो असल पहचान है वो सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं, जिनके बारे में आपने जो करिकुलम की किताबें हैं उसमें पढ़ा होगा, और इंटरनेट पे बहुत सारा उसके बारे में आपने देखा होगा मटेरियल। और शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो सबसे असल जो वजह शोहरत है वो उनका मैसेज ऑफ पीस एंड लव है। और वो मैसेज जो है उन्होंने थ्रू पोएट्री दिया है, और थ्रू म्यूजिक दिया है, और थ्रू जो सिंगिंग है उसके थ्रू दिया है। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उनके शहर का एक बाशिंदा हूँ और भिटशा में रहता हूँ। और मेरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है और फर्दर अपनी एजुकेशन को आगे कर रहा हूँ पीएचडी की तरफ। और मेरा जो काम है वो मोस्टली एजुकेशन के साथ रहा है, स्कूल्स के साथ रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस तक मैंने पढ़ाया है। और टीचर्स ट्रेनिंग और बच्चों की कोचिंग मेंटोरिंग, इस हवाले से मैं काम करता रहा हूँ। और जिन ऑर्गेनाइजेशन से मैंने काम किया है उसमें मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी सर्व किया है। अ, उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल और नेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज के साथ भी मैंने काम किया है, जिसमें सरफर्स्ट जो है वो ब्रिटिश काउंसिल है, टोनी ब्लेयर फाउंडेशन है, ग्लोबल नोमैड्स ग्रुप है। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि 2018 में यूनाइटेड नेशंस में एक यूथ असेंबली हुई थी। वहाँ मुझे टॉक के लिए बुलाया गया था, और वहाँ पे 113 कंट्रीज के जो यूथ थे वो एसडीजीज पे बात कर रहे थे, और वहाँ मुझे जनरल असेंबली में वो सेशन हुआ था, और वहाँ पे मुझे एसडीजीज पे उनको एड्रेस करने का मौका मिला। और हालांकि ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाकर वो बात करते हैं। लेकिन मेरे जैसा एक आम सा बंदा, छोटे से गांव का बंदा, उसको भी मौका मिल गया कि मैं भी वहाँ गया और वहाँ जाकर 113 ममालिक के जो यूथ थे उनके साथ बात की। तो ये मेरा छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो है। और अगर लंबी बात करेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल में हमें एक दिन चाहिए हमें सारी कामों पे बात करने के लिए, और किस तरह कैसे क्यों। तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आज आपके इस शो में। थैंक यू सर। दानिश भाई, हमें ये बताइएगा कि मुख्तरन सा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने तारुफ करवाया तो वो बड़ा मजेदार बात है कि बेटशाह के एक गांव से लेके यूएनओ तक जाने का सफर कैसे तय हुआ।
मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत थोड़ी है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो मैं समझता हूँ वो मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। और उसके बाद जिन लोगों के लिए मैंने काम किया, जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन सब लोगों की दुआएं थी कि मैं भिक्षा से यूएनओ पहुंचा, और वहां जाकर मैंने एक एज ए डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर मैंने बात की। और ये सफ़र जो था वो कोई 15 साल की तवील मसाफत थी, जिसमें मैंने बहुत सारे काम किए, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। बच्चों के साथ जो है वो उनको पढ़ाया भी, और उनको डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कनेक्ट भी किया डिफरेंट कंट्रीज में। और मुझे ये भी बताते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान में जब पहली दफ़ा कनेक्टिंग क्लासरूम्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, तो जो इनिशियल पहले 7 लोग थे, उन 7 लोगों में मैं भी शामिल था, जिनको इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने और यूके की जो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अथॉरिटी थी उनके साथ मीटिंग करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने पाकिस्तान से भेजा था। मैं भी उनमें से एक था। तो ये भी मैं समझता हूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन है अ, अपने लोगों के लिए। और उस कंट्रीब्यूशन के जवाब में, उस कंट्रीब्यूशन के रिकग्निशन में और अप्रिसिएशन में कुदरत ने मुझे मौका दिया कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, मैं वहाँ तक गया। तो अ, कभी भी कोई अ, बड़ी अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए मैं समझता हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी मेहनत शामिल होती है, कमिटमेंट होती है, और ऑनेस्ट जो है वो वर्किंग होती है। लोग शायद आपको कंपेंसेट ना करें, लेकिन कुदरत जो है वो कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं करती है। तो मैं समझता हूँ कि कुदरत ने मुझे उसका रिटर्न दिया, और जो भी मैंने काम किया बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, तो उसकी रिकग्निशन में मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसमें से एक अपॉर्चुनिटी यूनाइटेड नेशंस में जाना था। थैंक सर दानिश भाई, इसमें ये बताइएगा मुझे कि यू आर आल्सो एंटरप्रेन्योर, तो ये एस्पेक्ट जो है ये टीचर्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? यू। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक है, तो मैं एक्चुअली अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहता हूँ। मैं लोगों को जो है वो उनकी लाइफ बदलने के लिए उनके साथ मैं सेशंस करता हूँ, उनको मोटिवेशन देता हूँ, और उनको बहुत सारे जो आइडियाज़ होते हैं बिजनेस के, उनमें आगे जाने के लिए उनको मोटिवेशन दे रहा होता हूँ। और जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है, तो आई बिलीव इन वन कोटेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ कनेक्टेड हूँ। और आई मस्ट से दैट वी इन्वेस्ट इन पीपल, एंड देयर सक्सेस इज अवर प्रॉफिट। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अ, मैंने नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाया, और गुज़श्ता 15 सालों से मैं यही काम कर रहा था। तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच गए हैं। मेरे स्टूडेंट्स सीएसपी ऑफिसर हो गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉ ग्रेजुएट हो गए। मतलब लाइफ की बहुत सारी जो फील्ड्स हैं उसमें मेरे स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, और उस कमिटमेंट और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ माय स्टूडेंट्स सक्सेस है। मेरे स्टूडेंट्स जितने जितने जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दिस दिस काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज मी। हालांकि मैंने आईबीए कराची से एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोई
7 वीक्स का एक मैंने कोर्स भी किया था। अ, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। लेकिन मैंने जब उसको अप्लाई करने का सोचा तो मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ कमर्शियल एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। और मेरा जो काम है वो लोगों में इन्वेस्ट करना है। तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस बनाऊं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाऊं, उसमें लोगों को प्रिपेयर करूं और इस कमिटमेंट के साथ प्रिपेयर करूं कि दे हैव टू सर्व themselves, they have to serve their family, and they have to serve their community. So this is actually the entrepreneurial aspect of Danish Chatur. Thank you. अच्छा, दानिश भाई, कनेक्टिंग द क्लासरूम के हवाले से आपने बात की। मेरा ख्याल है जब आपने ये प्रोजेक्ट किया होगा उस वक्त तो ऐसा कोई ख्वाब नहीं होगा पाकिस्तान में कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ भी कभी जा सकेंगे, क्योंकि अगर कोविड ना आता तो हम अगले 10 साल भी कभी ऑनलाइन क्लासेस का ना सोचते। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट दैट Exactly, टाइम एंड हाउ इज द वेंचर? exactly. जब कनेक्टिंग क्लासरूम्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा स्टार्ट हो रहा था, तो मैं अपने स्कूल के ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे ब्रिटिश काउंसिल कराची से कॉल आई कि जी हम आपको यूके भेजना चाह रहे हैं, आर यू विलिंग टू गो। तो मैंने कॉल का नंबर देखा, मैंने कहा कॉल तो कराची से ही है, लेकिन कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई देखिए आप मेरे कोई दोस्त हैं, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो कोई और मजाक करिए, इस तरह का हम मजाक मजाक हम गरीबों से ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, और क्योंकि आप हमारे साथ 3-4 साल से कम्युनिकेशन में हैं और आप हमें अपने स्कूल्स के अपडेट्स दे रहे हैं, और स्कूल्स के बारे में आप जो है वो जो डिजिटल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये 2004 की बात है, जो आपके डिजिटल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें शेयर कर रहे हैं। तो वी थॉट कि यू आर द राइट पर्सन, यू आर अ यंग पर्सन to send to UK with the team and to discuss the connecting classrooms. तो फिर मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ पे गया, और हमने वहाँ पे डिसाइड किया कि जो कनेक्टिंग क्लासरूम्स है वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में कैसा होना चाहिए। यानी जो कल्चरली हमारे जो बैरियर्स हैं उनको किस तरह से देखा जाए, और उसमें यूके और पाकिस्तान के जो कल्चर में और स्कूल्स के कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उन सिमिलैरिटीज़ को हमने देखना चाहिए। तो हमारे साथ बहुत सीनियर लोगों की टीम थी। आई वाज द वन जूनियर यंग पर्सन इन द टीम, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे वो एजुकेशन के सेक्रेटरीज थे, कोई डीजी थे, कोई मतलब सारे इस्लामाबाद के लोग थे, लाहौर के लोग थे, एक केपी के से साहब थे, कराची के थे। आई वाज अ वेरी यंग पर्सन। तो कभी कभी मुझे वो डांटते भी थे कि यार तुम बीच में तो मत बोलो। लेकिन जो मतलब वहाँ जो यूके की टीम थी वो दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी कि यू हैव यूनिक आइडियाज टू इम्प्लीमेंट। तो हमने तो ये कनेक्टिंग क्लासरूम्स का जो प्रोजेक्ट था वो 2008 में पाकिस्तान में स्टार्ट किया, और पहले 5 क्लस्टर्स बनाए। एक क्लस्टर सिंध में था, एक क्लस्टर केपीके में था, एक क्लस्टर पंजाब में था, एक क्लस्टर जो था वो इस्लामाबाद में था, एक क्लस्टर कहीं और था। इनिशियली वी स्टार्टेड 5 क्लस्टर्स। तो उन 5 क्लस्टर्स को हमने यूके के स्कूल्स के साथ कनेक्ट किया, और सालों तक वो प्रोजेक्ट इस तरह से चला कि पाकिस्तानी बच्चे जो थे वो यूके के स्कूल्स के साथ कम्युनिकेट करते थे। वीकली बेसिस पे हमारी हर एक स्कूल की जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी। वो अपने काउंटर पार्ट जो स्टूडेंट्स थे उससे डायलॉग करते थे, बात करते थे, शेयरिंग करते थे, और कल्चरल एक्सचेंज करते थे, गिफ्ट्स भेजते थे, उनको आर्ट वर्क भेजते थे, और वहाँ से भी चीज़ें आती थी। तो मतलब इस तरह से कनेक्टिंग क्लासरूम का स्टार्ट हुआ। फिर हमने टीचर एक्सचेंज का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें पाकिस्तानी टीचर्स को हम यूके ले गए, और एजुकेशनल मैनेजर्स को यूके ले गए, उनको वहाँ पे स्कूल्स विजिट करवाए। तो देयर वाज अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट इन दैट मोड।
उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्टिंग क्लास रूम ऑनलाइन बन गया। यानी अब ये प्रोजेक्ट जो है वो अब थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स को सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसका जो मोड है वो ऑनलाइन है। पहले ऑनलाइन स्टार्ट होता है, यानी स्कूल्स ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें भेजते हैं, और उसके बाद जब उनकी स्टैब्लिश हो जाती है आपस में पार्टनरशिप, देन दे स्टार्ट एक्सचेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मतलब ये पहला था हमारा प्रोजेक्ट जो हमने ऑनलाइन किया था 2008 में ब्रिटिश काउंसिल के साथ। तो थैंक यू। दानिश भाई, हाउ इज द ऑनलाइन क्लासेस एक्चुअली रनिंग नाउ-अ-डेज? तो आपको क्या लगता है, ये हमारी अभी तक हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को भी इस बात पे एग्री नहीं कर पाए कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें, इवन दे आर रेजिस्टिंग कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए, इट्स अगेंस्ट द मेथोडोलॉजी और समथिंग लाइक दैट? ऑनलाइन क्लासेस को मैंने बहुत ही करीब से ऑब्जर्व किया है। उसकी खास वजह ये है कि मेरे दो बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो जब वो ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो मैं उनका फीडबैक लेता हूँ, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। दिस इज वंडरफुल थिंग। ये ऑनलाइन क्लासरूम का मोड एक न एक दिन आना था, लेकिन कोविड ने सही हम पे बात। एहसान किया कि वो जल्दी आ गया। और मेरे ख्याल में कि अगर ये मोड जो है वो 6 महीने तक चलता रहा, तो आज जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं कि जी हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे, वो बच्चे कहेंगे जी हम कैंपस क्लासेस नहीं लेंगे, हमें ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ऑनलाइन क्लास में Good. एक तो बहुत ज़्यादा लिबर्टी होती है, कंफर्ट जोन होता है। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, अपने घर में बैठ के वो क्लास अटेंड करते हैं, और यू फील वेरी इजी। स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है, और उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो उसमें एक एस्पेक्ट है, टीचर एस्पेक्ट है, कि टीचर्स जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उसकी एक वजह है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस का जो मोड है वो टीचर्स के लिए बिल्कुल नया है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। तो वो ट्राई कर रहे हैं अपनी चीज़ें डिलीवर करने की, और अपने लेक्चर्स को जो वहाँ पे लेकर आते हैं स्लाइड्स के थ्रू, वो अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जो फिजिकल क्लास है उसका एक अपना मज़ा है, कैंपस में जाकर पढ़ने का एक अपना मज़ा है। सिर्फ हम मतलब वहाँ पे क्लास लेने नहीं जाते हैं, टेक्स्ट पढ़ने नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारी बच्चों की ग्रोथ होती है, क्योंकि वो यूथ एज के उस दौर से गुजर रहे होते हैं जहाँ उनको दोस्त भी बनाने होते हैं, जहाँ उनको गलत सही के रास्ते को चुनना पड़ता है, जहाँ पे उनको बहुत सारी और सोशल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो मतलब उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी भी एक अपनी यूजेबिलिटी है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, उसकी वो इफेक्टिवनेस लाने में, क्योंकि टीचर्स को अभी ट्रेन होना है। जब बात होती है ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लास इज नॉट लाइक दैट कि टीचर अपने ऑफिस में अपने कैमरा पे बैठ के बच्चों को लेक्चर दे रहा है, और बच्चे अपने घर में लैपटॉप पे या मोबाइल पे वो लेक्चर देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लास का जो रियल मोड है वो एलएमएस के थ्रू चलता है। जितनी Fully. यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एलएमएस बनाया है, क्योंकि एलएमएस के हम्म, बगैर ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऑनलाइन क्लास का सही। स्टार्ट जो मोड है स्टार्ट ही तब होता है जब आपके पास एलएमएस बना हो, आपका जो लेक्चर है वो आपका रेडी हो, आपका लेक्चर ऑनलाइन पढ़ा हो, आपकी क्विज जो है वो ऑनलाइन पढ़ी हो, आपके जो टेस्ट हैं वो ऑनलाइन हो, वो टाइम बाउंड हो, और स्टूडेंट जब वहाँ पे
लॉग इन करके जाए तो उसको सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, और वहाँ पे एक पूरा डिस्कशन बोर्ड होना चाहिए। कोई FAQs हैं, कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके जो रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो फॉर होल टाइम वहाँ पे मौजूद रहें। जो LMS जिसको मैं मानता हूँ या जिसको ऑनलाइन क्लास मानता हूँ, वो बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो मोड है, दैट इज 100% ऑनलाइन। उनका इंटरनेशनल मयार का जो LMS है वो बना हुआ है, उनका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, टाइम बाउंड होता है। तो मेरे ख्याल में कि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से वो अपना LMS लें, और वो LMS जो है वो वहाँ से अ, बच्चों को उसमें इन करें और वहाँ से क्लासेस चलाएं। थैंक यू। दानिश भाई, आपने LMS की बात की है, तो इसके लिए तो टीचर्स के लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। टीचर मस्ट बी इन अ स्टूडियो, रिकॉर्डिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो रेडी होनी चाहिए, और जो उसका वर्चुअल स्टूडियो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो टीचर अभी तक प्रेजेंटेशंस पे आ चुका था, तो अभी यूनिवर्सिटी मोड ने कहा कि प्रेजेंटेशन को OBS से कर लें। तो अभी तक हमारा टीचर तो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, यूडेमी पे कोर्सेज नहीं अवेलेबल कर सके। तो हमारे टीचर्स ने तो डिजिटल इरा के अंदर अभी एंट्री ली ही नहीं थी, तो ये एक्सीडेंटल एंट्री हमने ले ली है। तो LMS कैसे हम स्टेब्लिश करें? मैं समझता हूँ कि अब इस पे अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं मेरे दोस्त हैं और नाराज़ हो जाएंगे मुझसे, कि ऐसा ना हो कि आज के इंटरव्यू के बाद जो मेरे यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्त हैं वो बाकी ना रहें। तो ऐसा मत करें। इस पे मेरे ख्याल में कि हम जो है वो बात तो यहीं पे कहो तो ख़त्म करूँ मैं यहीं फसाने को। अब इसमें आगे तुम्हारा भी नाम आएगा। कहो तो ख़त्म करूँ मैं यहीं फसाने को, तो फसाने को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इससे रिलेटेड एक बात करना चाह रहा हूँ कि इस सारी कोविड सिचुएशन में क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को मैं काउंसलिंग और गाइडेंस देता हूँ। तो मेरा जो स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स के साथ जो ताल्लुक रहा है, उसमें इस कोविड सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में मुझे जो चीज़ फील हुई कि जो बच्चे हैं स्कूल्स के, वो घर बैठ गए हैं और उनके पास, बहुत सारे बच्चों के पास जो है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या छोटे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, उन बच्चों के पास वो एक्सेस नहीं है नॉलेज तक जो होनी चाहिए या जो स्कूल लेवल पे उनको मिलती थी। 4 महीनों से 4 मंथ से जो है वो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं और उनको किसी भी किस्म का कोई लेक्चर मोड नहीं मिल रहा है लर्निंग का, या किसी भी तरीके से उनकी नॉलेज इन्हेंस नहीं हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अ, हमने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है USB स्कूल। ये USB स्कूल एक ऐसा मॉडल है कि वो बच्चे जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वो इलाके जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या वो पेरेंट्स जो इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी डेटा परचेज नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन नहीं लगवा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने एक लर्निंग का मॉडल बनाया है जिसका नाम है USB स्कूल। अब USB स्कूल का जो मॉडल है वो इस तरह काम करता है कि इंटरनेशनल एजुकेशन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। अब हमने ठीक है। किया क्या है कि हमने इंटरनेट पे जितना भी एजुकेशन, स्पेशली प्री से लेकर और मैट्रिक क्लास तक, जितना भी करिकुलम से रिलेटेड मटेरियल वहाँ पे पहले बना हुआ है, उस मटेरियल हम्म। को हमने डाउनलोड करके, कोई 100 GB की डेटा है वो हमने अपने पास स्टोर की है, और उसको अब हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके प्री प्राइमरी, प्राइमरी और
एलिमेंट्री और सेकेंडरी, इन 4 कैटेगरीज की हम यूएसबीज बना रहे हैं, जिसमें उनके बुक्स में जितना भी मटेरियल है उससे रिलेटेड हमने वीडियो लेक्चर्स जो है वो सॉर्ट आउट करके, रिसर्च करके फोल्डर्स बनाए हैं, और कुछ ही दिनों में वो यूएसपीज हम स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ के लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि वो जो यूएसपी है वो बच्चा अपने मोबाइल में लगाकर भी वो वीडियो लेक्चर सुन सकता है, अपने लैपटॉप में लगाकर भी वो वीडियो लेक्चर सुन सकता है, कंप्यूटर में लगाकर भी सुन सकता है, और अगर किसी के पास एलईडी टेलीविजन है तो उस एलईडी टेलीविजन में भी वो यूएसबी लगाकर वो वीडियो लेक्चर सुन सकता है, और उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। इस मोड पे हमने काम किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आई डोंट काउंट द नंबर, बट बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेट की, टेक्नोलॉजी की इस तरह की फैसिलिटी से महरूम है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास मोबाइल में डेटा है भी सही, तो वो सर्च नहीं कर पाते हैं। वो सर्च एक चीज़ करेंगे, 4 चीज़ें और आ जाएंगी। और उसके अलावा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जब आप सर्चिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी जो वल्गर चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, एड्स की सूरत में, वीडियोस की सूरत में। तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा कि क्योंकि बच्चों के पास स्किल्स नहीं है सर्चिंग की, पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो हमने एक टीम बिठा के वो सारी जो वीडियोस थी रिलेवेंट, बुक्स को खोल के पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम है उसको सामने रख के जो वीडियोस थी वो हमने डाउनलोड किए। जैसे खान अकेडमी है, वहाँ से हमने वीडियोस ली। जो पंजाब आईटी बोर्ड है, जो उन्होंने बनाया है करिकुलम वीडियोस की सूरत में, उससे हमने चीज़ें ली हैं। मतलब इंटरनेट पे जितना फ्री रिसोर्स है, सबक फाउंडेशन है, मिसाल के तौर पे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, या जो जो भी मटेरियल एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पे पड़ा है और फ्री कंटेंट है, हमने उसको डाउनलोड करके अपने पास रखा है, सॉर्ट आउट किया है, और अब हम उसको बच्चों तक लेकर जा रहे हैं। ये सिचुएशन, ये जो मटेरियल है, ये जो यूएसपी स्कूल का कॉन्सेप्ट है, ये ना सिर्फ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में काम करेगा, बल्कि जब ये सिचुएशन खत्म भी हो जाएगी तो भी एज एन अल्टरनेट मोड एंड सपोर्टिंग मोड ऑफ एजुकेशन ये हमारे बच्चों को काम आएगा, हमारे स्कूल्स को काम आएगा, हमारे टीचर्स को काम आएगा। टीचर्स उन वीडियो लेक्चर्स को देख के अपना लेक्चर प्लान कर पाएंगे, अच्छे लेसन प्लान बनाएंगे। और अगर किसी स्कूल में एक टीचर नहीं आता तो उसकी जगह पे एक छोटी सी कोई लैब बनी हो, जहाँ पे एक कंप्यूटर रख के और एलसीडी लगा के, 2 स्पीकर लगा के, और बच्चों को वहाँ पे बिठा दिया जाए कि जी आज आपका टीचर नहीं है, तो आपका एंगेजमेंट ये है कि आप यहाँ बैठे और ये आज का ये लेक्चर है, ये सुनिए। तो इस तरह से मतलब हमने इस अल्टरनेटिव मोड ऑफ एजुकेशन पे हमने इस पैंडेमिक में काम किया है, और विद इन अ वीक हम ये इसको प्रॉपरली लॉन्च कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को भी वो यूएसबी चाहिए होगी तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दानिश भाई, ये बहुत ही बड़ा थैंक आपका यू। संग मील है जो आपने अबूर किया है, और बहुत ही कमाल का आपने इनोवेशन की है। मेरा जो इसमें आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से है कि हमारे यहाँ तो भात भात के सिलेबस और भात भात के लेवल्स हैं। हमारा तो एक प्राइवेट स्कूल का कोर्स दूसरे प्राइवेट स्कूल से मैच नहीं करता। तो आप इसको कैसे फेज आउट किया इस चीज को? थैंक यू। मुझे अंदाजा था इस क्वेश्चन का। अ, मुझे अंदाजा था इस सवाल का, क्योंकि मैं लास्ट 15 ईयर्स से एजुकेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, और बहुत सारे पब्लिशर्स जो हैं वो उनके मैंने बुक्स देखे हैं। असल में हमने किया क्या है कि जो पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम है उसको सामने रखते हुए हमने वो वीडियोस सर्च किए, और जितनी किताबें भी पब्लिश होती हैं
वो पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम से पब्लिश होती हैं, और मोर और लेस उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज डिफरेंट होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को वही पढ़ा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर उनको थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाना होगा तो उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आगे पीछे कर सकते हैं, उस चैप्टर को आगे पीछे उसकी जो वो सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इसेंस है, जो उसका थॉट है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस तरह काम करता है, कोई भी पब्लिशर हो जो भी बताएगा वही बताएगा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर किस तरह काम करता है, हार्ड डिस्क क्या है, उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती हैं। तो हमने नेशनल करिकुलम को सामने रखते हुए, और जो हर क्लास की लर्निंग आउटकम्स हैं, क्योंकि नेशनल करिकुलम ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्लास 1 की लर्निंग आउटकम्स ये होनी चाहिए, क्लास 7 की लर्निंग आउटकम्स ये होनी चाहिए। तो उन लर्निंग आउटकम्स को सामने रखते हुए हमने वो वीडियोस जो है बनाई हैं, बनाई नहीं है, हमने वो वीडियोस डाउनलोड की हैं और उनको रिसर्च करके अपने पास सॉर्ट आउट किया है। एक मोड तो ये भी था कि हम दोबारा से बैठ के अपने टीचर्स को बिठा के उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करके फिर हम जो है वो ये वीडियोस मार्केट में लाते, लेकिन उसमें बहुत सारी देर हो जाती। और दूसरी बात ये कि दुनिया में कभी भी अगर आपने आगे जाना है तो री इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ पहले बन चुकी है उससे फ़ायदा उठाओ, और इंटरनेट पे जितना ये मवाद रखा गया है, इस पर्पस के लिए रखा गया है कि बाकी लोग उससे बेनिफिट उठाएं। तो 100 GB का जो मटेरियल था, उसको अगर हम दोबारा से बनाना शुरू करते तो मेरे ख्याल में कि सालों गुजर जाते और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, वो यही था कि दुनिया में जितना कंटेंट, जितना मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल बन चुका है, उसको पाकिस्तान के हर बच्चे तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों की, दोस्तों की दुआओं से और तावन से और कोऑर्डिनेशन से हम इस संगे मील को भी डेफिनेटली अबूर करेंगे। और वो कहते हैं ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, तो इंशाल्लाह हम कामयाब जरूर होंगे। तो दानिश भाई अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर, और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हम आपके साथ हैं। आप एक नेक अज़म और नेक इरादा, नेक मकसद के साथ लेके निकले हैं। मकसद ये है कि इस कौम को बाशऊर बनाना है, इस कौम को तालीम याफ्ता बनाना है, इस कौम को हुनरमंद बनाना है। आपकी जो एफर्ट्स हैं, आई सल्यूट यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसे नायाब हीरे हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हमें किसी सलमान खान एकेडमी की या किसी भी ऐसे इदारे की जरूरत नहीं है। हम इन लोगों से ही फायदा उठाएंगे और इन्हीं को प्रमोट करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा तारुफ करवाया और इतनी मालूमाती ये बताएंगे। आपकी बातें सुनने के बाद मैंने जो टाइटल था उसको भी चेंज करके, पहले मैंने ऑनलाइन लिखा, अब ऑनलाइन एजुकेशन एंड यूएसबी स्कूल लिख दिया, ताकि ब्रांडिंग आपकी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। थैंक मैं यू। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके टाइम का और आपके खूबसूरत अल्फाज का और आपकी बेशकीमत मालूमात का। बहुत शुक्रिया। अब आखिर में मैं थोड़ी सी एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जी किसी जी। भी दोस्त को ये यूएसबी स्कूल की यूएसबी चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 3791 479। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, 0300 3791 479। इस पे आप मुझे मैसेज करके अपना एड्रेस बताएं, तो उस पर हम आपको जो है वो यूएसपी भेजेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक बंदा अगर अपने हिस्से का काम करता जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रोशन हो जाएगा और पाकिस्तान में कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। वो एक शेर भी है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आपका बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। दानिश भाई थैंक यू सो मच। और
ہم نے تو چراغ جلا کے سر راہ رکھ دیا، جس کے دل میں آئے گا وہی پائے گا روشنی۔ بہت خوب۔